Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss the high level control in real time system. Real time system में हाई लेवल कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाई लेवल कंट्रोल है क्या। तो हाई लेवल कंट्रोल्स आर आल्सो कॉल्ड द हायरार्किकल कंट्रोल। हाई लेवल कंट्रोल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हायरार्किकल कंट्रोल। यानी इसमें जो भी कंट्रोल्स होंगे वो हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, यानी कि ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सिस्टम्स आर टिपिकली हायरार्किकल। जो कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सिस्टम होते हैं दे आर नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इन द हायरार्किकल और ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जो सिंपल रियल टाइम सिस्टम है उनके लिए इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सिस्टम है मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सिस्टम आर इन द हाई लेवल कंट्रोल फॉर्म और वी कैन से हायरार्किकल कंट्रोल फॉर्म। A hierarchical control form is a form of control system in which a set of devices is arranged in a hierarchical tree. इसका मतलब ये है कि जो हायरार्किकल कंट्रोल है उसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जो मान लीजिए रियल टाइम सिस्टम में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रियल टाइम सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस या जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे ऑल आर अरेंज्ड इन ए हायरार्किकल फॉर्म, यानी कि ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। सो नाउ वी विल सी द डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ द हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक टॉप लेवल नोड है, ये उसके सब नोड्स हैं या सबऑर्डिनेट नोड्स हैं, इसके ये सबऑर्डिनेट नोड्स हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हैं। नीचे वाले नोड सबऑर्डिनेट नोड कहलाते हैं और किसी भी नोड के ऊपर वाला नोड उसका सुपीरियर नोड कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डिटेल डेफिनेशन कहती क्या है। सो ए हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम इज ए ट्री स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जिसमें ईच नोड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। हर नोड को जो भी टास्क दिया जाता है वो अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली करता है। परफॉर्मिंग टास्क फ्रॉम इट्स सुपीरियर नोड, जो भी इसके सुपीरियर नोड इसको टास्क भेजते हैं, जो भी इसको टास्क देंगे, जो भी इनको टास्क देंगे वो उन टास्क को करेंगे। कमांडिंग टास्क ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट नोड, ये नोड क्या करेंगे, अपने से नीचे वाले जो नोड्स हैं उनको क्या करेंगे, कमांड देंगे। ठीक है, यानी ऊपर वालों से कमांड लेंगे और अपने से नीचे वालों को कमांड देंगे। सेंडिंग सेंस डेटा टू इट्स सुपीरियर नोड, जो भी इनके पास डेटा आएगा सेंस डेटा वो किसको भेजेंगे, अपने से टॉप लेवल नोड के पास भेजेंगे। ठीक है, तो ये नोड क्या कर रहे हैं, अपने से ऊपर वाले नोड को जो डेटा सेंस हुआ है उसको या जो भी रिजल्ट है उसको भेज रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसीविंग सेंस डेटा फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट नोड्स, इस नोड के पास कहाँ से आ रहा है भाई, इस नोड ने क्या किया, सेंस डेटा भेजा या इस नोड ने सेंस डेटा भेजा अपने सुपीरियर नोड के पास, लेकिन इसके पास कहाँ से आया, इसके पास आया इसके नीचे वाले नोड से जिसने सेंस किया था डेटा। तो वही लिखा हुआ है एंड रिसीविंग सेंस्ड डेटा फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट नोड। तो इस नोड के लिए ये तो सुपीरियर नोड है, ये सबऑर्डिनेट नोड है, इस पर्टिकुलर नोड के लिए ये सुपीरियर नोड, ये सबऑर्डिनेट नोड है। ठीक है, तो अपने से नीचे वालों से ले रहे हैं डेटा सेंस डेटा और अपने से ऊपर वालों को सेंस डेटा ये भेज रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वर्क करते हैं। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसकी हायरार्की या उसका ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म उतना ही बड़ा होगा। लीफ नोड आर द सेंसर और एक्चुएटर, जो सबसे लीफ नोड होते हैं उस पर मेनली क्या लगे रहते हैं, आपके सेंसर्स या एक्चुएटर्स लगे रहते हैं। सेंस का क्या काम है, किसी भी डेटा को सेंस करना, और एक्चुएटर का क्या काम है कि जो भी सिग्नल मिला है उसके अकॉर्डिंगली मूविंग एक्शन परफॉर्म करना। जो भी सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको किस में कन्वर्ट करना, मोशन में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्चुएटर। ठीक है, तो ये सेंसर क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और एक्चुएटर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी डेटा सेंस हुआ उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि इधर मूवमेंट देना है, इधर मूवमेंट देना है, जो भी मोशन वाला वर्क है वो एक्चुएटर करेंगे। सेंसर और आपके एक्चुएटर अलग अलग भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पर है, और एक सिंगल डिवाइस के अंदर भी इंटीग्रेटेड हो सकते हैं या एम्बेडेड हो सकते हैं कि वो सेंसर भी लगा हुआ है उसके अंदर, एक्चुएटर भी लगा हुआ है। और ये कहाँ होते हैं,
लीफ नोड पर होते हैं। और सबसे लोअर लेवल पर क्या होता है, सबसे लोअर लेवल पर या तो आपका कंट्रोलर सिस्टम होता है, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंट्रोल सिस्टम, या एनवायरनमेंट होता है जहां से वो डेटा ले रहा होता है। भाई सेंस कहां से करेगा, एनवायरनमेंट से सेंस करेगा, किसी दूसरे प्रोसेस से करेगा, या किसी डिवाइस से करेगा। तो सबसे लोअर लेवल पे या तो डिवाइस होगी, या एनवायरनमेंट होगा, या कोई प्रोसेस होगा जिससे डेटा सेंस किया जाएगा या जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे लोअर लेवल पर है। लेकिन लीफ नोड, जो आपका लीफ नोड है, यानी कि जो ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, उसका सबसे लीफ नोड वाला नोड ये वाला है। सो लीफ नोड आर द सेंसर एक्चुएटर। इसके नीचे मेनली क्या है, सिर्फ वो पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं जो आपके सबसे नीचे लेवल पर हैं, जिनके ऊपर आपका पूरा का पूरा हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ है। ए टिपिकल टॉप लेयर, ये जो टॉप लेयर नोड है इस पर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ए टिपिकल टॉप लेयर इज एन इंटरफेस टू द यूजर हु कंट्रोल द सिस्टम। जो सबसे टॉप लेयर है उस पर क्या है, उस पर यूजर इंटरफेस है, जिससे यूजर कंट्रोल कर रहा है। वो यूजर किसी कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहा है, किसी और रिमोट डिवाइस से कंट्रोल कर रहा है, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू। बट जो टॉप लेवल नोड होगा दैट इज द यूजर लेवल इंटरफेस टू द रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का यूजर लेवल से जो इंटरफेस है जिस पॉइंट पर, वो क्या कहलाता है, टॉप लेवल नोड कहलाता है। ए टिपिकल टॉप लेयर इज एन इंटरफेस टू द यूजर हु कंट्रोल द सिस्टम। द गिवन फिगर, जो ये फिगर है, इट शोज ए हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम। ये रियल टाइम सिस्टम में जो हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है उस डायग्राम को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे लोअर सिस्टम है जहाँ पे डिवाइस लगी रहती हैं, यहाँ से डेटा सेंस होता है, सेंस करके ये हायर नोड पे भेजेगा, हायर नोड अपने से टॉप लेवल नोड पे भेजेंगे, यहाँ पे यूजर होगा। ठीक है, यूजर को कोई भी कमांड देनी होती है, वो अपने सबऑर्डिनेट नोड को भेजता है, वो नोड अपने से नीचे वाले नोड को भेजता है, लास्ट में ये सेंसर के पास आता है, और सेंसर या एक्चुएटर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे सेंस करना हो या कोई भी मोशन परफॉर्म करना हो। किसके ऊपर, कंट्रोलर सिस्टम के ऊपर जहाँ डिवाइसेस लगी हुई हैं, या एनवायरनमेंट के ऊपर, या प्रोसेस के ऊपर, जिसके ऊपर भी उन्हें एक्शन लेना है, या जहाँ से किसी भी एनवायरनमेंट से सेंस करना है। एनवायरनमेंट इन द सेंस टेम्परेचर सेंस करना है, प्रेशर सेंस करना है। ठीक है, जो भी चीज़ सेंस करनी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेंस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जहाँ पर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ पर हम हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर रियल टाइम सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो आईसीयू वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसका, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं, एंड असेंबली ऑफ द रोबोट इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में जहाँ पर रोबोट असेंबल किए जाते हैं वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल वेयर वी विल मेक यूज़ ऑफ द हाइकल कंट्रोल और वी कैन से हाई लेवल कंट्रोल इन द रियल टाइम सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हाई लेवल कंट्रोल में सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।